मिनट। अभय, सर। कम टू द ऑफिस। ओके सर। हाँ, आज का दिन अच्छा बीतने वाला है। लड़कियों के केस को हैंडल करने के लिए एक लड़की को बुलाया गया है। अरे ये कोई टाइम है? हम लोग डीजीपी के ऑफिस जा रहे हैं। भूख और प्यास कभी दबा कर नहीं रखनी चाहिए रेड्डी। वाह, स्मेल आएगी, सबको पता चलेगा। आ रही है क्या? अरे नहीं आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोरोना फिर से वापस आ गया? बोर्ड का है यार। अरे वाह, फिर तो बाद में हम लोग पिएंगे। चला। This is the footage we got from the team. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। Morning, Abhay. Please sit down. थैंक यू सर। ड्यूटी ठीक से करते नहीं, कम से कम टाइम पे तो आना चाहिए था। और ये दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है? नाटक करने का इरादा है क्या? Leave it, दुर्योधन। Abhay, this is Adya. हेलो। हाय। विमेन मिसिंग केस में इन्वेस्टिगेट करने आई ये स्पेशल ऑफिसर हैं। सर। आद्या इससे पहले बिहार में एक सीरियल मर्डर केस को सॉल्व कर चुकी हैं। शी इज वेरी सिंसियर एंड एफिशिएंट ऑफिसर। आद्या, ही इज द प्राइमरी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ऑफ दिस केस। इसीलिए तो केस 4 महीने से वही रुका है। पता नहीं बढ़ेगा भी या नहीं। इसकी अलग ही कहानी है। सो अब तक जो भी तुमने इंक्वायरी की उसमें कोई लीड मिली? कल शाम को विप्रो सर्कल में इंग्लिश कैफे में बिंदु के बॉयफ्रेंड ने एक पार्टी सेलिब्रेट की। पार्टी जब खत्म हो गई तब ड्रग्स के नशे में उसने उसके साथ मिसबिहेव किया और जब वो लड़की जा रही थी तो उसने उसे फॉलो किया। मेरे पीछे मत आना। लेकिन उसके बाद किसी भी सीसीटीवी कैमरे में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। कौन है तू? बता कल रात को 11 बजे कहां पर था? तुझे क्यों बताऊं? बोल बे, कल रात को 11 बजे कहां पर था तू? सर 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 सर, नमस्ते सर। जरा एक बार उसको फोन दे। हाँ, दे रहा हूँ सर। बोलता क्यों नहीं? ए, पागल हो गया क्या? नहीं नहीं, दे रहा हूँ सर। डीजीपी साहब। वहाँ पे क्या उखाड़ रहा है? इंक्वायरी सर। इतना ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, छोड़ दे उसे। जांच अब तक पूरी नहीं हुई सर। प्रोटोकॉल। सीनियर स्पेशल ऑफिसर आ रहा है क्योंकि हम लोग कुछ नहीं उखाड़ पाए ना, इसलिए। सर, अगर आप परमिशन देते हैं तो विख्यात को अभी के अभी कस्टडी में लेकर आता हूँ। What do you say, आद्या? नो सर, विख्यात इज नॉट द क्रिमिनल। बिंदु की पार्टी खत्म होने के बाद विख्यात वहां से अपने फार्म हाउस पर गया और वहां मुंबई से आए हुए अपने फ्रेंड के साथ दूसरी पार्टी अटेंड की। एज सुन एज आई गॉट टू नो, मैंने अपनी टीम को अलर्ट किया। उनकी इंक्वायरी के हिसाब से और उस टाइम पर विख्यात एक और पार्टी अटेंड कर रहा था। हियर इज द फुटेज। अगर विख्यात ने नहीं किया है तो फिर उस लड़की को किसने किडनैप किया? इससे पहले जो 16 किडनैप हुए हैं, ये वही किडनैपर है सर। ओल्ड
मिसिंग केसेस के बारे में मैंने कंप्लीट रिसर्च की है। 16 केसेस आगे बढ़ने से पहले ही रुक गए। इस केस को डील करने वाली टीम ही ऐसी है, पहले तो इनके ऊपर ही एक्शन लेना चाहिए। मेरे एक्शन के बीच आप लोग मत आइए सर, फिर देखिए मैं केस को कैसे प्रोग्रेस देता हूँ। मैं बीच में आया था क्या? विक्टिम 1 नंदिनी केस में कार्तिक हॉस्पिटल के एमडी रंगाराजन का बेटा कार्तिक जब प्राइम सस्पेक्ट था तो उसको छोड़ने के लिए बोला गया था। वो आपने नहीं बोला था? क्राइम सीन में थोड़ी देर के लिए नजर क्या आ गया, वो तुम्हारे लिए सस्पेक्ट हो गया क्या? नंदिनी उसी के हॉस्पिटल में काम करती थी सर। तुम्हें पता है हॉस्पिटल भी वहीं पास में था, हो सकता है कि वो वहीं से आ रहा हो। और फिर उसके पिता मिनिस्टर के रिश्तेदार हैं। प्रूफ के बिना इंट्रोगेशन करोगे तो हमारी लग जाएगी। और उसी हॉस्पिटल में ऑर्गन ट्रेडिंग जैसे एलिगेशंस हो रहे हैं सर। नंदिनी के किडनैप होने के एक दिन पहले ही वो न्यूज बाहर आई थी। मे बी यूर राइट अभय। इन दैट केस व्हाट अबाउट अनीता's किडनैप? एक सॉफ्टवेयर कंपनी में कितनी इलीगल ट्रेडिंग्स चल रही हैं, यह इंक्वायरी से पता चला है सर। और वो कंपनी भूतपूर्व मंत्री के रिश्तेदार के नाम पर है। प्रोसीड होने से पहले ही रोकने का ऑर्डर आ गया। दिस इज अ पैटर्न सर। किसी केस को जब हम डील कर रहे होते हैं तो हमें कैसे डाइवर्ट करना है ये उनको अच्छी तरह पता है। इट मेक सेंस। और आद्या, लास्ट टाइम के सारे केसेस किसी न किसी वजह से स्टक हो गए थे। प्रोसीड होने से पहले ही रोकना पड़ा। बट इट्स रियली हाई टाइम। वी नीड टू कैच हिम एट एनी कॉस्ट। श्योर सर। इस सीरियल को सॉल्व कर देंगे तो वो पक्का बाहर आएगा। आई विल सॉल्व इट सर। इस इंक्वायरी के मामले में तुम्हारे साथ अभय की टीम भी काम करेगी। पिछले 6 महीने के ज्यूरिसडिक्शन, सारे मिसिंग केसेस से रिलेटेड सारे डिटेल्स मुझे चाहिए। इंसिडेंट से संबंधित 1 मंथ पहले, विक्टिम से संबंधित उसके गूगल टाइमलाइंस, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स, एनवायरनमेंट डिटेल्स सब मुझे चाहिए। माय टीम ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस। वी नीड ऑल योर सपोर्ट। लेट्स क्रैक दिस केस एज अर्ली एज पॉसिबल। एम आई क्लियर? यस मैम। उस रात को कॉलोनी में लाइट चली गई थी। क्यों चली गई थी इंक्वायरी करो। कुसुम लास्ट टाइम इस कैमरे में दिखी थी। कोई उसको फॉलो कर रहा है। बिंदु ने इस बारे में कुछ बताया? नहीं बेटी। किसी भी क्राइम के मुख्य कारण होते हैं 4 L's: लव, लस्ट, लूट, लोथ। We'll have to find which of these L's it is. बिंदु ने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में किसी को कुछ बताया था? ऑटो आने के बाद लड़की नहीं गई। कोई रीजन बताया क्या? ऑलरेडी पता कर लिया है, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। जरा एक बार फिर से प्ले करो ना। आद्या, सर, व्हाट्स द प्रोग्रेस? we are digging in the root, sir. मेक इट क्विक। ए बुट्टा, ये अपना अड्डा। डन टडा डन। लास्ट 6 मंथ से ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है क्या? मैडम, हम तो छोटी मोटी चोरियां और धमकी देकर अपना काम चला लेते हैं। लड़कियों को किडनैप करने के बारे में कभी नहीं सोचा मैडम। हुआ कि नहीं हुआ? जरूरत पड़ने पर हम कॉल करते हैं। इस बारे में हमें कुछ नहीं पता मैडम। श्रीनिवास रेड्डी, चेक इनटू सवेरा एवेन्यूज। ओहो, यहाँ तो बहुत पक्का ये बैंक वाला होगा। ओह सर, लेता हूँ भाई। सर, कहाँ है रेड्डी? मेरे बच्चे की तबीयत खराब है तो दवा लेने आया हूँ सर। लेकिन मुझे तो लोकेशन सवेरा एवेन्यूज का दिखा रहा है। ऐसा कैसे दिखेगा सर? और आप विश्वास कैसे कर सकते हैं? मेरी सिंसियरिटी पर शक है क्या? रेड्डी, टेक्नोलॉजी झूठ नहीं बोलती ना। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? बकवास बंद कर और आधे घंटे के अंदर ऑफिस में आ जा। ओके सर। अब चले? सर, पूरे 4 दिन हो गए हमें, कहीं भी मूव नहीं कर पाए हम। इट्स ओके आध्या, शॉर्ट टर्म पर सब कुछ कंप्लीट हो जाना इट्स टू मच। थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ता है। पीछा छुड़ाना, किसी को छोड़ देना, ये सब तुम्हारे लिए आसान होगा, मेरे लिए नहीं। I'll put an end to it. आध्या, मैं जो बोल रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करो। Stop it अभय। इन्वेस्टिगेशन के समय तुम सो रहे हो, बाहर निकलते हो तो तुम वेकेशन पर आए हो वैसे घूम रहे हो। क्या बोलोगी तुम? केस सॉल्व करना तुम्हारा टारगेट नहीं है। घर का कोई एक आदमी मिस हो जाए तो उसका पेन क्या होता है तुम जानते हो? ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए? बी प्रोफेशनल, बिहेव लाइक अ कॉप। मैं बस इतना ही एक्सपेक्ट करती हूँ। यस मैडम। Memories are painful.
those memories are painful. रेड्डी, टेक्नोलॉजी कभी झूठ नहीं बोलती। मैम, मिस हुई लड़कियों की रिपोर्ट्स। लड़कियों के पास से 3 फोन मिले हैं मैम। मूर्ति, यस मैम। जिन मिस हुई लड़कियों के पास से फोन नहीं मिले, उनकी अपडेट क्या है? जब तक उसमें कोई सिम कार्ड नहीं डालेगा हम उसे नहीं पकड़ सकते। उनको पकड़ने के लिए सिर्फ सिम डालने की जरूरत नहीं है। फोन को यूज करने के लिए अनलॉक करना पड़ेगा। आईफोन अनलॉक करने के लिए नेट से कनेक्ट करना पड़ेगा। नेट से अगर कनेक्ट हो गया तो उसके ऑल एप्लीकेशन एक्टिव होंगे। इस तरह से सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लास्ट एक्टिव डेट्स चेक। यस मैम। दीप्ति 29 मार्च को मिस हुई थी, ये उसका लास्ट लॉगिंग डेट है मैम। आनंदी, ये मिस हुई थी 7 मार्च को। रमैया मिस हुई थी 4 जून को, लास्ट लॉगिंग डेट 8 अक्टूबर शो कर रहा है मैम। सोशल मीडिया पर ये 9 दिनों तक एक्टिव थी मैम। 4 months बैक मिस हुई लड़कियों का फेसबुक अकाउंट 1 week बैक कैसे एक्टिव हुआ? Somebody tried to use it. Trace the location. I need entire details now. हेलो, बोलिए मैडम, क्या चाहिए? मेरा फोन हैंग हो रहा है। लड़कों के दिल और लड़कियों के फोन आजकल हैंग होते ही रहते हैं। अरे ये क्या, इस फोन का तो इंटरनेट ही नहीं चल रहा है। इसमें तो टाइम जाएगा मैडम, पूरा दिन लग जाएगा। आपका कोई वीडियो तो नहीं है ना इसमें? मेरा मतलब डेटा वगैरह चाहिए तो दूसरे फोन में कॉपी कर लो। ठीक है, फिर एक काम करो, मुझे नया फोन दिखा दो। बगैर फोन के लड़कियों को खाना कहाँ हजम होता है? बताइए कौन सा फोन दिखाऊं? iPhone 13 Pro Max। अच्छा वो वाला? वो फोन तो इस टाइम पे मेरे पास नहीं है मैडम। अर्जेंट है तो मैं मंगा के देगा। तब तक कोई वीडियो देखना है तो मेरे फोन में देख लो। कौन हो तुम लोग? पुलिस वाली हो मैडम? लास्ट थर्सडे 7 to 7:10 PM को यही एक IP एड्रेस पे एक फोन लॉग इन और लॉग आउट हुआ था। वो फोन कहाँ है? थर्सडे को मतलब मिया मालकोवा, सनी लियोनी। एक मिनट मैडम, अरे यार कहाँ रखा था? मिल गया, ये लीजिए मैडम, यही फोन था। इसी आदमी ने मोबाइल शॉप पे फोन बेचा था मैम, पर इसका कोई डिटेल नहीं है और सिम की आईडी भी नकली है। नॉर्मल क्रिमिनल ऐसे ही होते हैं मैडम, नया नंबर यूज करके क्राइम करने के बाद डिस्ट्रॉय कर देते हैं। किडनैप की जगह पर नंबर एक्टिव था ना? यस मैम। जब एक्टिव हुआ था उस दिन से वो कहाँ मूव हुआ, टाइमलाइन चेक करो। ये टाइमलाइन है मैम, उस दिन के हिसाब से इससे बेगमपेट के एरिया से कॉल किया गया है। मैम, वो लड़की इस एरिया से गायब हुई है, ऑलमोस्ट सेम डेट्स। किडनैप करने से पहले उसने कम से कम 2 दिन तक रैकी की होगी। एनी आउटगोइंग कॉल्स? एक नंबर पे ज्यादा कॉल किया गया है मैम, और वो नंबर कार्तिक हॉस्पिटल का शो कर रहा है। कार्तिक हॉस्पिटल? कार्तिक हॉस्पिटल के MD रंगाराजन का बेटा कार्तिक जब प्राइम सस्पेक्ट था तो उसको छोड़ने के लिए बोला गया था। मतलब इस केस और कार्तिक हॉस्पिटल से कुछ ना कुछ लिंक है। कनेक्ट कर दिया ना? कर दिया। आपने जैसा कहा था वैसा कर दिया। ये तो नॉर्मल पेशेंट की रिपोर्ट्स और बिल्स हैं। वेट, वन मोर सर्विल्स देयर। This is connected to dark web. What? Let me check their mailbox. Need fresh kidneys. Can you arrange human bones? Money deposited to offshore account. Arrange a heart? So many mails requesting organs. डार्क वेब में आए हुए ऑर्डर्स के द्वारा
ऑर्गन सप्लाई कर रहे हैं। अभय, लेट्स गो एंड गेट द सर्च वेट वारंट। आध्या, कहाँ जाओगी और क्या ढूंढोगी? सामने दिखाई तो दे रहा है। तुम्हारे सीढ़ियाँ उतरने से पहले ही वो सब कुछ डिलीट कर देंगे और वारंट लाने से पहले ही हमारे ऊपर वाले हमें वार्निंग भी दे देंगे। मतलब हम कुछ नहीं कर सकते? कुछ भी करना है तो सबूत दिखाना होगा। ये काफी नहीं होगा आध्या। इसके अलावा ये मिनिस्टर का रिश्तेदार और हॉस्पिटल का पार्टनर भी है और दुर्योधन का बहुत ही करीबी है। हमें अभी ये जानना जरूरी नहीं है कि किडनैपिंग असल में कौन करवा रहा है, बल्कि किडनैपिंग करके इन लड़कियों को आखिर सप्लाई कौन करवा रहा है ये हमें क्लियर करना होगा। अगर उसमें से किसी एक को भी हम पकड़ लेंगे तो इस वेब में हमें सब कुछ मिलेगा। मूर्ति, हॉस्पिटल में जाने वाले सभी कॉल्स को मॉनिटर कीजिए। लास्ट 6 मंथ से जो भी कॉल कर रहा है उनकी कॉल लिस्ट निकालो। Yes, ma'am. सो जेंटलमैन, दिस इज आवर बैंक। जो बैंक प्रपोजल आपने रखा है वो वर्कआउट होगा ना? ऑफ कोर्स वर्कआउट होगा। कॉन्सेप्ट इज किंग। वी आर सप्लाइंग देम लाइव ऑर्गन्स। अपनी जान बचाने के लिए इंसान कितना भी खर्च कर सकता है। अगर बाहर पता चला तो लीगली प्रॉब्लम हो जाएगी। यू डोंट वरी अबाउट इट। वी हैव आवर पार्टनर्स इन द गवर्नमेंट। और सप्लाई? उसके लिए कोई है। हे बोया, वेयर आर यू मैन? और कहाँ रहूंगा साहब, काला बोंडा में। नया बैच अभी तक क्यों नहीं आया? आई एम वेटिंग हियर। मेरा काम चल रहा है, कल तक माल भेज दूंगा। कड़क माल है इस बार। डू इट फास्ट मैन। नए फ्लावर्स की खुशबू हमें चाहिए। नेक्स्ट लॉट में तुम्हारा परसेंटेज भी मैं डबल कर दूंगा। टेक केयर। परफेक्ट, हाँ? वी गॉट हिम। यस। मूर्ति, ये नंबर किसका है? ट्रेस करो। Yes, ma'am. आई नीड इट राइट नाउ। ये है फहाद साहब, बोया का राइट हैंड। हु इज दिस बोया? वह कहाँ पैदा हुआ, कहाँ से आया, किसी को नहीं पता। 10 साल की उम्र में वह केरला से यहाँ पर आया। मौला गैंग में काम करता था। वो सिर्फ लड़कियों को किडनैप करता था। कुछ दिनों तक लड़कियों को अपने पास रखता था, फिर उन्हें बाहर भेज देता था। एक नर रूप राक्षस है। लोग कहते हैं वो इंसानों का खून पीता है साहब। इसलिए उसे पकड़ना होगा। काला बंडा में एंटर करना बहुत मुश्किल है साहब। उसको पकड़ना नामुमकिन है। बिजनेस मैग्नेट से लेकर राजनेता लोगों से उसका जबरदस्त कनेक्शन है साहब। और इतना ही नहीं, काला बंडा बहुत बड़ा एरिया है साहब। उसमें वो कहाँ रहता है अब तक किसी को नहीं पता। नए लोगों को देखते ही रोक देते हैं और अगर शक हो गया तो मार देते हैं। What is this? अब तक कोई भी पुलिस वाला अंदर नहीं गया? 15 साल पहले एक पुलिस वाला काला बंडा गली के अंदर गया था। 15-20 साल के बच्चों ने उनको काट काट कर मार डाला। वहां किसी भी तरह जाना होगा, कैसे भी उसको पकड़ना होगा। है तो मुश्किल साहब, लेकिन अगर आपने ऐसा किया तो बहुत सारे लोगों का भला होगा। मैं डायरेक्ट तो इन्वॉल्व नहीं हो सकता, पर मैं आपकी हेल्प करूंगा। वैसे वहां जाएगा कौन? मैं जाऊंगा। काला बंडा की हर एक गलियों को जो जानता है उसे मैं भेजता हूं। अरे आज उसको धमकी देना पड़ेगा रे भाई। हाँ देना पड़ेगा भाई, बहुत ज्यादा हो रेला इसका। सुल्तान। हाँ भाई। कौन आ रही है? ये बुड्ढी को दवा देने के लिए आया है। रुक आता हूँ मैं। काला बंडा पे नए लोग आ रहे हैं आजकल। क्या आ रहे बैग में? मेडिसिन। ये क्या आ रहा है? बाम, टाइगर बाम। चल फट। भाई मेरी एक छोटी बहन है, अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो हम दोनों को मार देंगे। तू डर मत बेटा, आज से तेरी सिर्फ एक ही बहन नहीं, ये भाई भी है। थैंक्स भाई।
यहाँ रोड पर कोई नजर क्यों नहीं आ रहा है? इनका काम रात में होता है भाई, अभी सब सो रहे होंगे। तुझे मना किया था ना वहाँ पे मत मारा कर। मैंने पहले ही बोला था ना बॉल घूम जाएगा, मुझे बैटिंग करने दो। भाई बोया यहीं पर रहता है। उसके पास बॉल है क्या, जाकर पूछना। क्या हुआ बाहू, क्रिकेट नहीं खेल रहा है? बॉल खो गई है। अच्छा, खो गई क्या? अरे बॉल है ना मेरे पास, मैं देता हूँ, पर मुझे बैटिंग करने दोगे? हेलो चाचा, बैटिंग करनी आती है क्या? अरे भाई किससे क्या पूछ रहे हो तुम लोग? मेरा बंदा बैटिंग में टॉप है, हाँ? सिंगल एंड सेंचुरी। आती है नहीं? हाँ आती है ना, ये लो खुद ही देख लो। संभल के, बहुत स्पीड में डालूंगा बॉल। अच्छा ठीक है। ए सुल्तान, नेक्स्ट बैटिंग तेरी है, फर्स्ट बॉल में ही आउट कर दूंगा। हाँ आउट कर। कब से बॉल को रगड़े जा रहा है? टेनिस बॉल होना चाहिए ना स्लो मोशन में जाने के लिए। चुप कर, आउट हो जाओगे। अरे यार, बॉल फिर से वहीं पर चली गई। ओह माय गॉड। अभय, देयर आर गर्ल्स। ठीक है, मैं जाके लेके आता हूँ। हेलो, कहाँ जाना है? इधर ही रुको। ए सुल्तान, जा तू लेकर आ। अब की बार बॉल आया ना तो बहुत पिटाई करूंगा। चल निकाल। ठीक है भैया। ए, कौन है रे तू? ए, चल निकल यहाँ से। भैया भाई, ये सुल्तान अपनी बस्ती में पुलिस वाले को लेकर आया है भाई। इसे छोड़ना नहीं, मार डालो। Don't follow him. भागता किधर है? अभय, take right from there. Okay. किस तरफ? Straight या right? Straight. Fast अभय, fast. सुधीर, तुम जाओ। Yes, madam. Go. लगता है उस तरफ क्या है? चलो। अभय, there is an exit gate. Go, अभय. बच्चे को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाओ। ये जाओ, जल्दी जाओ। लेकिन सर
ये तुम क्या बोल रही हो आद्या? किससे पूछकर तुम लोग काला बंडा में एंटर हुए हो? सर, गर्ल्स आर देयर सर। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम लोग अचीव कर सकते हैं। अभय इज इन डेंजर। वी नीड योर सपोर्ट प्लीज सर। वेट, लेट मी डिस्कस विद सीएम साहब। काला बंडा में पुलिस ऑपरेशन, वो भी मुझसे बिना पूछे। हे, ये सब क्या चल रहा है मेरी नाक के नीचे? हमारे पास कंफर्म इंफॉर्मेशन थी सर। बोया के पास अनआइडेंटिफाइड लड़कियां हैं सर। क्या कहा? कौन सी लड़कियां? जो आज तक कोई सरकार हासिल नहीं कर पाई, वो हमारी सरकार ने हासिल किया। काला बंडा में जो लड़कियां कैद थी, उन्हें छुड़ाने के लिए सरकार ने एक मुहिम चलाई थी और उस मुहिम के तहत हमने उस क्राइम को खत्म किया। वहां से छुड़ा कर लाई गई सारी लड़कियों को सुरक्षित उनके घर पहुंचा दिया गया और बहुत ही जल्द हम इस केस को सीबीआई को सौंप देंगे। कार्तिक, वहां जो हो रहा है उसे लेकर टेंशन मत लो तुम। पूरा हॉस्पिटल मेरे कंट्रोल में है। टाइम देखकर उसे भेज दूंगा, डोंट वरी। सर, आई अप्रिशिएट इट। थैंक यू सर। वो जब तक होश में नहीं आएगा हमें कुछ पता नहीं चल पाएगा। और इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है ना। तुम जाकर रेस्ट करो। अभय इज ऑल्सो इंजर्ड। टेक हिम होम। अब हम घर जा सकते हैं। जैसे ये होश में आता है तुम्हें इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू सर। टेक केयर। अंदर भी नहीं बुलाओगे क्या? बुलाना पड़ेगा। क्या अब मुझे देखने का मन भी नहीं करता? मैं तो रोज ही देखता हूँ, तुम ही ध्यान नहीं देती। आध्या, मैं फ्रेश होके आता हूँ। ठीक है। कॉफी? छोड़ना कितना आसान होता है ना,
और भूलना उतना ही मुश्किल। कैसे रह रहे हो अभय? घायल इंसान को दवा से भी ज्यादा शराब काम आती है मैडम। ₹500। 350 दूंगा। जीप में बैठ। जावे। अपने आप को बड़ा तोप समझ रही है। 500 मांग रही है। भिखारी कहीं का 350 में मेरे साथ जाना चाहता है। दीदी क्या है? मेरे पापा का जरा ध्यान रखो, मैं वहाँ से ब्रेड लेकर आता हूँ। अरे आज ये क्या हो रहा है? चल जा। टाइम कितना हुआ रे? दुकान बंद करने का टाइम हो गया क्या? ये ले। ए गाड़ी निकाल बेटा। ओए, ये क्या कर रहा है? मैम, एक और मिसिंग केस। What? यस मैम, आज एक औरत मिसिंग है। लास्ट लोकेशन दिखा रहा है शेलिंगपल्ली। अभी अभी इंफॉर्मेशन मिली है। एंड वन मोर थिंग मैम, हमने जो रेस्क्यू किया था उन लड़कियों में से मिसिंग कंप्लेन एक ही लड़की की आई थी। बाकी के लोग अननोन हैं एंड दे आर नॉट लोकल मैम। So the case is still on? यस मैम, वेरी मच। What is this, आद्या? One more missing? सोचा था बोया को पकड़ लेने से सारी समस्या दूर हो जाएगी, लेकिन फिर से शुरू हो गई। 1 हफ्ते पहले ही एक लड़की मिस हुई थी, अब फिर से ये कंप्लेन। इन्वेस्टिगेशन सही डायरेक्शन में हो रहा है ना? 100% सर, but this is unexpected. सर, हमने बोया को अरेस्ट किया है, लेकिन हो सकता है उसका गैंग हमें काउंटर दे रहा होगा। अरे उस गैंग में कोई बचा होगा तो देगा ना काउंटर। पूरा काला बंडा पहले से ही पुलिस कंट्रोल में है। अगर ये सब बोया कर रहा है तो फहाद को दिए हुए हमारे इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो लड़कियां गायब हुई वो अलग हैं और जिनकी कंप्लेन आई वो अलग है। सो इस केस का बोया गैंग से कोई संबंध नहीं है और हमारे पास इसका कोई प्रूफ भी नहीं है। But sir, we have seized the biggest crime in Hyderabad, sir.
आद्या, I want to clear this case, not Boya and his bloody gang. अपना ध्यान इधर-उधर मत भटकाओ, सिर्फ केस पर कंसंट्रेट करो। आद्या, स्ट्रेस में हमने शायद रॉन्ग स्टेप्स ले लिए हैं। ट्राई टू बी काम। आई एम नॉट गेटिंग दिस पॉइंट अब है। इतनी मेहनत करके बोया को पकड़ा और इतने बड़े क्राइम वर्ल्ड को पूरी तरह खत्म किया। क्या उनको उस चीज की जरूरत नहीं? उनको जो चाहिए वो प्रॉब्लम सॉल्व होना नहीं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होना है। You're right अबे। उन लोगों को सिर्फ लड़कियां मिल गई तो काफी है। तो क्या अब क्राइम नहीं होंगे? वो किस लिए कर रहा है और क्यों कर रहा है, हम लोग ये समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? जब तक कोई क्लू नहीं मिल जाता, ये केस कंप्लीट नहीं होगा। करेक्ट आद्या। सपनों को सच नहीं किया जा सकता, पर हकीकत तक तो पहुंचा ही जा सकता है। जस्ट क्लोज योर आईज, ओपन योर माइंड। Red dress, red car, red stole. Do you get this? ये मिस हुई लड़कियों की फोटोज है ना, तो इसमें नया क्या है? Let me explain. हर एक किडनैपर जब वो अपने टारगेट को फिक्स कर रहा होता है, उस प्रोसेस में वो एक ही पैटर्न फॉलो करता है। और इस केस में जो फॉलो हो रहा है वो पैटर्न है रेड। आज तक जो भी लड़कियां मिस हुई हैं, वो सभी लड़कियां रेड ड्रेस में थी। रेड टॉप हो सकता है, पैंट हो सकता है, बैग हो सकता है, बेल्ट हो सकता है। ओके। अलग ड्रेस में मिस हुई वो तीनों लड़कियां एक रेड कलर की स्कॉडा में थी। मतलब? अब तक वो क्या ढूंढ रहा है वो हमें समझ में नहीं आ रहा था। हम लोग ये सोच रहे थे कि वो कोई क्लू छोड़ेगा। Finally we found a clue that he's selecting his targets in red. Interesting, Adhya. But why only red? That we need to find out. वो किडनैपर सिर्फ रेड कलर सेलेक्ट कर रहा है। इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन? देखिए, आमतौर पर एक हेल्दी ह्यूमन कुल मिलाकर 100 रंगों को ही देख पाता है, और नेचर का हर रंग हमारे जीवन में कई तरह से प्रभाव डालता है। सफेद शांति का, ब्लू आंखों का, ब्लैक बुराई का, वैसे ही रेड कलर हमारे मन में एंजाइटी को और साथ ही भूख की आवेश को बढ़ाता है। अब अगर हम अपने केस पे आए तो हमारे फेसबुक फाउंडर मार्क जुकरबर्ग को जानती है ना? उन्होंने अभी तक सिर्फ ब्लू कलर ही आइडेंटिफाई किया है। ये बात है। इसीलिए फेसबुक पेज ब्लू कलर में ही दिखता है। you're right. देखिए, शरीर की उंगलियों की तरह लाखों करोड़ों आंखों में हर एक रंग का अलग अलग प्रकार होता है। यही यूनिकनेस है। दुनिया में ऐसे तमाम लोग हैं जैसे क्यूनो रिव्स, बिल गेट्स, क्रिस्टोफर नोलन, मार्क ट्वेन, पॉल न्यूमैन। इनमें से तमाम लोग देखा जाए तो कलर ब्लाइंडनेस से प्रभावित हो जाते हैं। कुछ रेयरेस्ट केस में एक्रोमेटॉप्सिया भी होता है। एक्रोमेटॉप्सिया जिसे होता है, उसे वो वास्तविक रंग नहीं दिखता। बहुत समय तक उसे व्हाइट और ग्रे ही नजर आते हैं। इसके अलावा कभी कभी एक ही रंग दिखाई देता है, और उन रंगों में से कोई भी एक रंग हो सकता है। रंगों की पहचान का फैसला उसके ब्रेन के कंडीशन के हिसाब से बदलता रहता है। आपका कहने का मतलब उसे सिर्फ रेड कलर ही नजर आता है? सिर्फ इतना ही नहीं, जब भी उसे ये कलर नजर आता है तो उसके ब्रेन में एक वाइब्रेशन भी आ सकता है। ये बीमारी अलग अलग इंसानों में अलग अलग तरह से हो सकती है। इट्स ब्रेन थिंग।
उसके ब्रेन के अंदर जो इमोशंस आते हैं, रंगों का दिखना या फिर नहीं दिखना, ये एक चांस हो सकता है। दिस इज वेरी रेयरेस्ट। ये बीमारी आनुवांशिक हो सकती है। ब्रिलियंट वर्क आद्या। Seems like you are going to crack this case this time. What's your plan? उसको ट्रैप करने के लिए उसके वीकनेस को प्ले करने की सोच रहे हैं सर। 1 हफ्ते के लिए हम सिटी में कर्फ्यू जैसा माहौल क्रिएट करेंगे, लेकिन बाहर किसी को ये पता नहीं चलना चाहिए। वो कब कहाँ कैसे अटैक करता है हमें कुछ भी नहीं पता है। हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, पर उसे बाहर लाकर वो एक और किडनैप करे, ऐसा हम लोग उसे इंस्टिगेट करेंगे। हमें जो क्लू मिले हैं उसके हिसाब से किडनैपर इज कलर ब्लाइंड। ही कैन ओनली सी रेड, सो वी आर प्लानिंग टू डिकॉइट ऑपरेशन रेड। It seems too risky. तुम्हें लगता है वर्कआउट होगा? रेड कलर दिखते ही वो क्राइम करता है। अगर उसे सिर्फ वही नजर आएगा तो he will be out of control, sir. अगर हम पूरे शहर में कर्फ्यू लगाएंगे तो वो किडनैप किसको करेगा? हम उन लड़कियों को रेड ड्रेस में भेजेंगे। अब तक जो किडनैप हुए हैं उसके पैटर्न के हिसाब से इस वक्त जहाँ भी किडनैप हो सकता है उस प्लेसेस को टारगेट करते हैं। कुकटपल्ली से पठान चेरुवर तक हमारे पीएस लिमिट में एक प्लेस में एक लेडी कांस्टेबल को रेड कलर ड्रेस पहनाकर प्लान करेंगे। हर रोज उनके ऊपर नजर रखेंगे। आई डोंट केयर व्हाटएवर इट टेक्स। हर लड़की के ऊपर ड्रोन सर्वाइलेंस होना चाहिए। इस बार वो बाहर आएगा तो डेफिनेटली हम उसे पकड़ लेंगे सर। गर्ल्स, कोई भी सस्पिशियस नजर आए तो तुरंत इन्फॉर्म करो। यस मैम। ओके मैम। ओके मैम। यस मैम। यस मैम। ओके मैम। व्हाट अबाउट सबर्बन? बाबा, बाबा भूख लगी है। भूख किसी का इंतजार नहीं करती। भोजन मिलने में देर हो सकती है और जब तक ना मिले उसे ढूंढते रहना चाहिए। तब तक सब्र करो और मिल जाए तो उस पर टूट पड़ो। चलो। Anything suspicious? No, Nothing, sir. Be alert. Sure, sir. Sure, sir. गाड़ी रोक, थोड़ा पीछे ले। ठीक है सर। तेरा नाम क्या है? रेड्डी। इतनी रात में कहाँ जा रहा है? काम करते करते लेट हो गया साहब, अब घर जा रहा हूँ। और इस बोतल में क्या है? सरसों का तेल है। जा जा, घर जा, जल्दी जा।
बड़े साल है। हमें इस ऑपरेशन को शुरू किए पूरे 4 दिन हो गए हैं, उसके बाद भी वो बाहर नहीं आया। समथिंग इज फिशी। मतलब उस किडनैपर को पता चल गया कि हम उसको ढूंढ रहे हैं। बाबा भूख लगी है। चलो आज खेल खेलते हैं। It's 3 o'clock. That's all for the day. Everybody can leave. Come. इट्स ओके। ए दिव्या, ये जैकेट फट गया है, देखो जरा। नो प्रॉब्लम, तुम जाओ। टेक केयर।